अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं आवाम न्यूज़। वैसे तो कराची शहर के मसाइल पर हमेशा से बात की जाती है। कराची शहर का सबसे बड़ा मसला और बहुत से मसाइल की जो बुनियादी जड़ है वो है प्लास्टिक। कराची शहर के हर गली, हर चौराहे पर आपको प्लास्टिक की थैलियाँ नजर आएंगी। किसी भी खाने के स्टॉल पर चले जाएं, आपको वहाँ पर जो है वो प्लास्टिक की थैलियों में चीज़ें पैक करके दी जाती हैं। और अगर प्लास्टिक की थैली में पैक करके नहीं दी जाती तो डिस्पोजेबल प्लेट्स, डिस्पोजेबल कप्स का इस्तेमाल किया जाता है या डिस्पोजेबल जो डब्बे होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और लोग वही चीज़ें लेकर घर पर आते हैं और उसके बाद उन्हीं चीज़ों को अवन में गर्म कर रहे होते हैं, माइक्रोवेव कर रहे होते हैं। और कहा जाता है कि उससे जो निकलने वाले केमिकल्स होते हैं वो आपके लिए मुज़र सेहत होते हैं। गरम गरम चीज़ जब आपको किसी भी प्लास्टिक के बॉक्स में डाल के दी जाती है उससे आपकी सेहत पर क्या नुकसान होते हैं और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये किस तरीके से हमारे माहौल को गंदा करते हैं। क्योंकि कहा यह जाता है कि प्लास्टिक की जो थैली है उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। कराची शहर में जब भी बारिश होती है हम देखते हैं कि नालों की सफाई का आगाज़ हो जाता है क्योंकि नाले हमारे भरे हुए होते हैं प्लास्टिक की थैलियों से। साथ ही साथ अगर हम देखें सीवरेज का जो निज़ाम कराची शहर में दरम भरम हुआ है उसकी बुनियादी वजह यही प्लास्टिक की थैलियाँ हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ समुद्री आब हयात के लिए भी नुकसानदेह हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी किसी किस्म की रोकथाम नहीं हो पा रही है। वही चीज़ें जब आप कोई भी चाय का कप या आप चाय पीते हैं किसी भी डिस्पोजेबल कप में, वो आपकी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है। ये प्लास्टिक जो है इनको कितनी सस्ती पड़ती है, इन सभी पर जो है वो आज सवाल उठाएगी टीम। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जरा बात करके जानते हैं कि वो प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल के बारे में आखिर क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? हाँ जी, रजब साहब, क्या करते हैं आप? बर्गर का काम करते हैं। अच्छा, ये जब भी हम खाना खाते हैं बाहर से या कुछ भी खाते हैं या खरीदते हैं, हमने देखा है हमेशा ये प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं। ये आपको पता है कितनी नुकसानदेह है सेहत के लिए? मैं क्या करूँ, देते शॉपर में तो किस चीज़ में दे, अगर शॉपर में ना दे तो फिर किस में दे? नहीं, हमने देखा है हर चीज़ ही प्लास्टिक की थैली में आने लग गई है। खिलाओ तो बंदा हाथ में तो नहीं ले जा के सकता, कुछ भी होता है। अब शॉपिंग करने जाते तो आपको थैली में डाल के देंगे, खाना है तो वो भी थैली में डाल के देंगे, वरना घर से बर्तन में नहीं ले जा सकते। दूध दही है तो वो भी थैली में है, चाय है तो वो भी थैली में है, दूध भी थैली में। लेकिन कहा ये जाता है कि कैंसर का सबब बनते हैं। इससे एक तो चले इंसानी सेहत पे नुकसान पहुंचता है। देखो, एक चीज़ तो शुरू से जो आ गई है वो तो चल रही है, अब रोका नहीं जा सकता। अब हम लोग आदी बन चुके हैं। आपको लगता नहीं है रोकथाम होनी चाहिए? अगर मैं रोकूंगा तो 10 नहीं रुकेंगे, अगर 10 रुकेंगे तो 20 नहीं रुकेंगे। मतलब हुकूमती सतह पर इसकी रोकथाम होनी चाहिए। हाँ, बाकी शहरों में भी तो रुके हुए ना, लाहौर में नहीं है प्लास्टिक की थैलियाँ, यहाँ भी करना चाहिए फिर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे भाई आप? शुक्र है, आप सुनाओ। भाई कब से कर रहे हैं चाय का काम? ये 6 साल हो गया। 6 साल हो गए। अच्छा, कोई अगर आता है आपके पास चाय पार्सल कराने के लिए, किस में देते हैं? पार्सल वो कब पे दे रहा हूँ? कप शॉपर रखे में हुए? दे रहा हूँ। ये वाले शॉपर जो रखे हुए हैं आपने? अच्छा, ये वाले दिखाइएगा नजर आए, ये शॉपर है, इसके अंदर आप चाय देते हैं? जी। अच्छा, ये शॉपर कहाँ से लाते हैं आप लोग? पीछे से ला रहे दुकान से। दुकान से मिलते हैं? कितने के मिलते हैं? पता नहीं सेठ ला रहे कितना कर लेता है। अच्छा, तो ये आपको पता है वैसे कि प्लास्टिक की थैलियाँ नुकसानदेह होती है? पता नहीं, इतना पता नहीं हमको। इतना नहीं पता, लोग भी नहीं कहते कि भाई प्लास्टिक में नहीं, लोग नहीं कहते। और ये जो डिस्पोजेबल कप रखे हैं वो भी दिखाइएगा जरा। ये जो येलो कलर के कप रखे हैं, ये वाले ये अभी इस्तेमाल करना शुरू किया आप लोगों ने? ये बहुत टाइम हो गया इसका। ये भी बहुत टाइम हो गया। अच्छा, जब लोग आपके पास आते हैं चाय लेने के लिए या पार्सल कराने के लिए, तो लोग आपसे ही कहते हैं कि भाई हमें ये प्लास्टिक की थैली या ये डिस्पोजेबल कप में मत दो? नहीं, कुछ नहीं कहते, लोग ले बोलते। जाते हैं सुकून से। हाँ, लेके जा रहा। अच्छा, ये सस्ती पड़ती है थैली? पता नहीं सेठ ने कब से, पता नहीं कितना कर ला रहा। अच्छा, रोजाना की बुनियाद पर कितनी चाय बिक जाती है आपकी? वो चाय बेच रहा हूँ, चाय ज्यादा बेच रहा हूँ हम लोग। कितनी ज्यादा बेच रहा हूँ? ज्यादा बेच रहे हो तो ठीक है जी। दूध, और जैसे हम लोग दूध दही की बात कर रहे होते हैं, साथ ही साथ अगर हम देखें तो चाय का रिवाज कराची शहर में जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। जिस तरीके से, जिस तवातुर के साथ लोग चाय पीते हैं और इसके बाद लोग जो हैं वो जा भी रहे होते हैं और पार्सल भी करा के जा रहे होते हैं। और अक्सर जब भी आप चाय लेने जाते हैं, चाय हमेशा आपको दी जाती है प्लास्टिक की थैलियों में। और साथ ही साथ अगर थोड़ा सा आप कह लें कि अपग्रेड वर्जन हो जाए तो वही होता है कि आपको डिस्पोजेबल कप्स में जो है वो चाय दी जा रही होती है। लेकिन
प्लास्टिक का इस्तेमाल किस कदर सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसके बारे में आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं। लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो इस बारे में जानते हैं कि प्लास्टिक जो है वो किस हद तक उनकी सेहत के लिए, उनके माहौल के लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमजद। अमजद साहब, कितने अरसे से बर्गर बना रहे हैं? माशाल्लाह 16 साल से। माशाल्लाह, तो मतलब अब तो बिल्कुल तजुर्बा हो गया होगा कैसे बनाने हैं बर्गर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो बर्गर आप लोग बनाते हैं, इसमें ये जो प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करते हैं, ये वाली, ये आपको पता है कितनी नुकसानदेह है? ये तो बहुत नुकसान है, मगर क्या करें, पीछे से ऐसे आ रही हैं। अच्छा, ये कितनी रोजाना की बुनियाद पर कितने, कहाँ से मिलती है आपको और कितनी लाते हैं आप लोग? ये हमें 200-300 मिलती है। 200-300 थैली मिलती है। और कितने की मिलती है ये 100 रुपए की एक थैली है, भरी हुई। ये वाली थैली भरी हुई नहीं, खाली थैली? खाली का पता नहीं है। ये आप लोग देते हैं ना, ये पड़ी हुई, हटो जरा बेटा, ये वाली थैलियाँ। ये वाली 200 रुपए की थैली है, 200 पैकेट आता है 200 पैकेट। और एक पैकेट में कितनी होती है? ये 100-200 तो होंगे ऊपर। तो लोग जब आते हैं लेने, लोग कहते नहीं है कि जरा थोड़ा ख्याल कर लें, एक तो ये वाली प्लास्टिक, इसका भी क्या कहा जाता है ये नुकसानदेह है, उसके बाद ये वाली प्लास्टिक, इसका भी कहा जाता है ये नुकसानदेह है। बस क्या करें, नुकसान तो है। नुकसान तो बहुत सारी चीजों का है नुकसान वैसे। तो बहुत सारी चीजों का है, किस में नुकसान नहीं है। तो लोगों की तरफ से कभी कहा गया है आके कि भाई हमें इस थैली में ना मत किसी ने दो? नहीं कहा, अभी तक तो किसी ने नहीं कहा। और कहते हैं कि ये जो प्लास्टिक जो इस्तेमाल किया जाता है नाकिस, जहाँ जिसमें खाना दिया जाता है, गर्मा गर्म चाय दे दी या बर्गर डाल के दे दिया, ये आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। जी, मगर क्या करें, पाकिस्तान में सबको चल जाता है ऐसे। आपको लगता है कि प्लास्टिक बैन होना चाहिए? बैन होना चाहिए वाकई। अच्छा, पहले ज़माने में हम देखते थे लोग कपड़ों के थैले इस्तेमाल करते थे, ख़वातीन जाती थी, मर्द हजरात, सारा जो उस महीने का सामान होता था वो कपड़े के बैग में लेके आ जाते थे। आप लोग नहीं लेके निकलते? अब थैली में बस गुर्बत आ गई ना पाकिस्तान में। तो एक थैला तो अच्छा है ना, एक थैला रख लिया, आप 4 साल चलाओ उसको। कपड़े का थैला हो, आसानी से आप पकड़ भी लो और आप सारा सामान उसके अंदर डाल के ले भी आओ घर पे। ये तो है, बस क्या करें। आपको लगता है प्लास्टिक बैन होना चाहिए? प्लास्टिक बैन होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ से जरा मजीद आगे बढ़ते हैं। और जिन थैलियों की मैं बात कर रही हूँ वो ये थैलियाँ हैं कि जो आपको अक्सर खाने पीने की दुकानों पर जो है वो ज़रा ज़्यादा मिल रही होती हैं। ये वो थैलियाँ हैं और ये बड़ी आसानी दस्तयाब होती हैं, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होती है क्योंकि बहुत सा मटेरियल जो है वो इसमें खाने पीने की अशिया आपको मिल रही होती हैं और इसका इस्तेमाल जो है वो लोगों को कहा जाता है कि कुछ खास सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, आपके एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन लोग जो है ना वो नहीं जानते। सारे में प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक की थैलियों के हवाले से, जो कि तवातुर के साथ हमें शहर में नजर आती हैं। आप कराची की कोई एक जगह ऐसी नहीं देखेंगे जहां पर आपको प्लास्टिक की थैली नजर ना आए। और ख़ास तौर पर हम लोग अपने माहौल की बात कर रहे होते हैं। खाने पीने की अशिया जो कराची शहर में मिलती हैं, वहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें आपको पैक करके दी जाती हैं वो दी जाती हैं प्लास्टिक की थैलियों में। और कहा यह जाता है कि जब गर्मा गर्म चीज़ प्लास्टिक की थैली में डाली जाती है तो ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। तो यहाँ पर जो खुलेआम थैलियाँ बिक रही हैं उनसे जरा हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी मैम, वालेकुम सलाम। भाई कब से काम कर रहे हो बीफ का? बीफ का? बीफ बिरयानी, पुलाव? मैम 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। कैसा चल रहा है कारोबार? शुक्र अल्लाह पाक का, चल रही है दाल रोटी। कितने की बेचते हो? 100 रुपये पाव सादी, चिकन 150 रुपये पाव, बीफ 180, 180 रुपये पाव। सही है। अच्छा, ये जो तुम लोग देते हो डालकर इन प्लास्टिक की थैलियों में, कभी किसी ने आके मना किया है कि प्लास्टिक की थैली में मत दें भाई पार्सल? नो मैम, मना किसी ने नहीं किया। ऐसा शेड्यूल होता है, कोई बाहर खाने वाले होते हैं जो डिस्पोजेबल बॉक्स की डिमांड करते हैं, उसके भी चार्जेस होते हैं 10 रुपये, क्योंकि पहले वो हमें 2 रुपये का पड़ता था, अब हमें 6 रुपये का पड़ता है, इसलिए हम उसके 10 रुपये चार्जेस लेते हैं। ये डिस्पोजेबल बॉक्सेस हैं आपके पास? रखे हुए सामने, दिखाइएगा हमें भी एक दो। अच्छा, मुझे बताओ कि जिस तरीके से हम नॉर्मली देखते हैं ये प्लास्टिक की थैलियों के बारे में कहा जाता है इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ये 200 साल बाद भी आपको इसी हालत में मिलेंगी। सही है। तो ये आपके सीवरेज का निज़ाम कराची शहर में दरहम बरहम हो गया।
आपके नाले जो है वो भरे हुए हैं थैलियों से, जी जिसकी वजह से जब बारिशें होती है तो पूरा कराची शहर जो है वो समुंदर का मंजर पेश कर रहा होता है। ऐसा ही है आपको लगता है इस पर पाबंदी होनी चाहिए? मैम। फिर पाबंदी तो हम कर देंगे, फिर कोई ऐसा रीजन नहीं है, फिर किस में सर्व करेंगे? अब आप कस्टमर बताएं तो ना, घर से अगर- शॉपर लाने से रहे। अगर प्लास्टिक की थैलियां बैन कर दी जाती हैं फिर आप लोग क्या करेंगे? क्या लगता है आपको, क्या ऑल्टर होना चाहिए इसका? कोई फिर ऐसा है, गवर्नमेंट कुछ ऐसा निकाले, कोई थर्माकोल के बॉक्स वगैरह जो इतनी। थर्माकोल भी नुकसानदेह है, वो जो डिस्पोजेबल डब्बे फिर हैं। मैम प्लास्टिक बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है, उसका एक बॉक्स ही आपको 30 रुपये का मिलेगा, तो आप कैसे अफोर्ड करोगे? कस्टमर तो आपको पता है कि ये 10 रुपीज़ देने में भी उनको बहुत सारे, क्योंकि लाजमी बात है हर बंदा अपनी जेब के हिसाब से चलता है, ये इशू है। या फिर कोई इतनी सस्ती हो जो कर सके अफोर्ड, ये शेड्यूल है। अब ये शॉपर है मैम, ये भी 600 रुपये किलो है। 600। अच्छा, 1 किलो में कितनी थैलियां होती हैं? 1 किलो में होंगी 200-250। 200-250। अच्छा, वैसे इसके पैसे नहीं लेते तुम लोग? नहीं, वैसे इसके कोई चार्जेस नहीं है, थर्माकोल के चार्जेस होते हैं। तो कोई थर्माकोल। बाहर डिमांड करता है तो 10 रुपीज़ उसकी चार्जेस होते हैं, वो भी अब लेने लगे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसकी 6 रुपये 7 रुपये उसकी एक बॉक्स की डिमांड हो गई है। पहले वो 2 रुपये 3 रुपये का था तो हम फ्री देते थे, थैलियों के अलावा बॉक्स में ही देते थे चिकन वाली। अब जब उस पर रेट बढ़ गए तो मजबूरी 10 रुपये चार्जेस लेनी पड़ती है, ये इशू है। ठीक है जी। अच्छा, मुझे बताओ कि ये जो थर्मल बॉक्सेस होते हैं जी, ये तुम लोगों को कितने के मिलते हैं? देख लूं, ये एक उठा लूं। हाँ ये जो ये थर्मल मिलते हैं। बॉक्सेस है 7 रुपए के मिलते हैं, 7-8 रुपए के। 7-8 रुपए के लिखे हुए मिलते हैं। अच्छा, लोग ये लेकर जाते हैं और चीज अगर ठंडी हो जाती है, अवन में रख के गर्म कर रहे होते हैं, तो लोगों को बताते हो कि ये इस डब्बे को अवन में नहीं रखना, माइक्रोवेव नहीं करना? हाँ, बताते हैं। बताते, तुम्हें पता है हाँ, क्या होता है अगर इसको अवन में रखो तो? ये जलेगा ना जलेगा ये? जी। अब मुझे बताओ कि लोग आके कहते हैं कि इसमें बिरयानी मत दो, गर्म चीज इसके अंदर रखेंगे तो वो नुकसानदेह है सेहत के लिए। कभी लोगों ने आके कहा है? नहीं बताया। नहीं कहा। ठीक है जी, यहाँ पर भी हम बाकी खानों के जो आइटम्स आपको मिल रहे हैं। अच्छा, ये जो बॉक्स है इसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि डू नॉट माइक्रोवेव, लेकिन जो कि यहाँ खाना होता है और लोग बहुत जल्दी में होते हैं तो लोगों को कुछ खास पता नहीं चलता है। साथ ही साथ जब पार्सल्स बनाए जाते हैं तो पार्सल्स की थैलियाँ जो है वो यूँ बनाई जाती हैं जो कि लोगों को दी जाती हैं, ये भी प्लास्टिक है। साथ ही साथ थैलियाँ तो आपको कराची शहर में हर जगह ही मिलेंगी, आपने देखी भी होंगी। अच्छा, खाने की तो हमने बात कर ली। दूध हर घर में सुबह जो है वो जाता है या शाम में दूध वाला आता है, गवाला आता है, दूध देकर जाता है। पहले हमने देखा था जब दूध जो है वो लोग लेकर जाते थे तो लोगों के पास एक डोल होता था या एक पतीली होती थी जिसमें जो है वो लोग दूध लेते थे और दूध का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब जो है वो प्लास्टिक की थैलियों ने उसकी जगह ले ली है। खाने की बात हम कर रहे थे तो अब हम जरा दूध और दही की दुकान पर आए, जरा इनसे बात करते हैं कि ये थैलियों का इस्तेमाल कब से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? ठीक ठाक। अच्छा भाई, मुझे बताओ कि ये जो दूध दही का कारोबार है कितना पुराना है? ये तकरीबन ये तो बचपन से ही है हमारा। बचपन से ही कर रहे हो? कितना दूध बिक जाता है? तकरीबन 22-23 किलो? किलो का ऐसा मिलेगा, मन का हिसाब होता है। अच्छा, ये हमने पहले देखा है, आज भी अगर आप गांव की तरफ चले जाएं या पंजाब में चले जाएं, वहाँ हम देखते हैं कि लोग जो है वो पतीलियों का इस्तेमाल करते हैं या डोल का इस्तेमाल करते हैं। कराची शहर में कल्चर नहीं है, तो यहाँ पर प्लास्टिक की थैलियाँ इस्तेमाल होती है। सिंध में डोल होते हैं मगर उसके उधर कैसा अभी उधर भी सिस्टम हो गया, शहरों में हो गया है। तो बैरों में ऐसा, बैरगाड़ी में जो है ना ऐसा कोई दुकान नहीं है। अच्छा, ये जो थैलियों का इस्तेमाल है ये आपको पता है कितना नुकसानदेह है? वो तो पता है, अब हर कोई अपना सिस्टम वो नहीं बनाता कि थैला लेके आ जाए घर से। हर किसी की आदत पड़ गई, हम सिंगड़ भी देते हैं फिर बोलते टिप्पल करके दे दो। हम उनको बोल भी भाई कचरा कर रहे हैं, ये गटर नाली बंद हो सकती है, ये वो हम एक सिंध का कचरा कर रहे हैं, फिर भी नहीं मानते बड़ा फट अच्छा, जाएगी। ये कपड़े के थैले में तो दूध नहीं दिया जा सकता ना? क्यों नहीं जा सकता? कपड़े के थैले में तो दूध लीक करेगा ना, भरोसा हो जाएगा कि फट नहीं सकता। अच्छा, पर गिर भी सकती है। लेकिन कपड़े के थैले में दूध कैसे दोगे? इसके लिए तो डोल होता है ना, वो जो पड़ा हुआ है उस तरह का एक डोल होता है, वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं लोग। तो हर किसी की अपनी चॉइस है। अच्छा, तो ये जो थैलियां हैं माशाल्लाह से जिसकी फरमार है, कितने की मिलती है? थोड़ा दूध दिखाओ ना, जो थैली में डाला हुआ है। अच्छा, वैसे इस थैली में कितने किलो दूध डल जाता है? 1 किलो? 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम। अब इसको क्या करोगे? बांधोगे? इसको बांधेंगे रबड़ से और फिर उसके बाद दे दोगे? उसके बाद शॉपर में डाल के दे देंगे। शॉपर में डाल के, प्लास्टिक के शॉपर में। लोग अक्सर इसी तरीके से कराची शहर में और पूरे पाकिस्तान में दूध जो है वो लेके जा रहे होते हैं। लेकिन ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, इस पर हम बात करें कि किस हद तक जो है वो नुकसानदेह हैं, कितना जो है वो नुकसान इससे होता है। लेकिन
आपसे कभी अगर किसी ने कहा है कि भाई ये थैली नहीं इस बर्तन में डाल दो, नहीं बाबा, आपको लगता है कराची शहर से थैलियों का खात्मा, प्लास्टिक का खात्मा होना चाहिए? वो तो लाजमी है। हो जाना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि दूध और दही का इस्तेमाल भी जो है वो भी इस तरीके से प्लास्टिक की थैलियों में हो रहा था। दुनिया भर में हम देखते हैं कि या तो शीशे की बॉटल्स इस्तेमाल हो रही होती हैं या इसका ऑल्टर पूरे पाकिस्तान में हमने देखा। आज से कुछ अर्सा पहले चले जाएं, कुछ साल पहले चले जाएं, तो हम देखते थे कि डोल या बर्तन या पतीली में लोग जो है वो दूध ले रहे होते थे। लेकिन अब जो है लोग ये भी थोड़े से आप कह लें सहल पसंद हो गए कि लोग कहते हैं बर्तन गंदे नहीं करने, थैली में ही दूध लेकर आ जाते हैं और उसके बाद दूध का इस्तेमाल छोटा बच्चा भी कर रहा है और बड़े बुजुर्ग भी कर रहे हैं। और कहा यह जाता है कि दूध सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन जो दूध इस तरीके से थैलियों में आ रहा है, प्लास्टिक में आ रहा है और प्लास्टिक में ही गर्म हो रहा है, वो आपकी सेहत पर कितने बुरे असरात डाल रहा है, यही हम आपको भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश करें कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। कौन सा प्लास्टिक है जिसका इस्तेमाल करना है और कौन सा ऐसा प्लास्टिक है जिससे गुरेज करना है, या मजीद भी जानेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बैक जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे प्लास्टिक के हवाले से, वो तमाम तर चीज़ें जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उसके क्या नुकसानात हमारी सेहत पर पड़ रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द हमारा माहौल उससे किस हद तक जो है वो मुतासिर हो रहा है। तो इसी पर बात करने के लिए और आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करने के लिए और आपको ये आगाही देने के लिए कि प्लास्टिक्स का इस्तेमाल ख़त्म करें और कौन कौन से प्लास्टिक्स हैं जिनका इस्तेमाल आपने नहीं करना, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रायद अफजल साहब जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं। तो इनसे बात करते हैं और इनको खुशामदीद कहते हैं और इनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। राइट साहब, मुझे बताइएगा, अगर हम अभी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि प्लास्टिक के बग़ैर हमारी ज़िंदगी नामुकम्मल है। तो ये बताइएगा कि इससे अगर हम पहले चले जाएं, थोड़ा अर्सा पहले जब प्लास्टिक का इस्तेमाल इतना कॉमन नहीं था, तब ज़िंदगी ज़्यादा आसान थी, इसके क्या असरात पड़ रहे हैं हमारे माहौल पे? लेकिन मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, जिस दिन से दुनिया में प्लास्टिक यहाँ से शुरू हुआ ना, तो इसका इस्तेमाल बढ़ता चला गया और आज हम आ गए 2025 में। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ बढ़ गया। मैं आपको मोटा मोटा गिनाना शुरू करता हूँ। बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इसके साथ बढ़े हैं, ऑटिज़म इसके साथ बढ़ा है, आगे चलूँ, कैंसर इसके साथ बढ़ा है। और अब मैं आपको बात बताने लगा हूँ ना, आप सुन के हैरान रह जाएंगी। आपको पता है कोरिया, जापान, बहुत से मुल्कों का बर्थ रेट गिर रहा है, ऐसा है 1.2 1.6 पे आ गया, जबकि सर्वाइवल के लिए 2 चाहिए। जिस दिन से प्लास्टिक इंट्रोड्यूस हुआ है ना, उस दिन से दुनिया का बर्थ रेट गिर रहा है। क्योंकि जो प्लास्टिक है ना, ये प्लास्टिक, ये जब हम बार बार रीयूज़ करते हैं ना, लो ग्रेड प्लास्टिक, तो ये फीमेल का हार्मोनल सिस्टम भी डिस्टर्ब कर देता है और मर्द का भी उसको डिसफंक्शनल कर देता है। माय गॉड, तो इस पर तो हमारे यहाँ कभी बात किसी ने बात नहीं की। इमेजिन कर रहे, आप जाके देख लीजिए, आप नेट पे देख लीजिए, यहाँ से प्लास्टिक शुरू हुआ, ये प्लास्टिक इस्तेमाल बढ़ा, ये कैंसर बढ़ा, ये बच्चों में ऑटिज्म डिसऑर्डर्स बढ़े और ये पॉपुलेशन जो है ना, ये ड्रॉप होना शुरू हुई है उस दिन से। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग नॉर्मली बात करते हैं कि जैसे प्लास्टिक इंसान ख़त्म हो जाता है, हर चीज़ की एक्सपायरी है, लेकिन ये प्लास्टिक बैग्स की, प्लास्टिक की कोई एक्सपायरी नहीं है। ये जो प्लास्टिक है ना बैग, इसकी एक्सपायरी है तकरीबन 90 ईयर्स। माय गॉड, ये जो शॉपर्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये वाले बैग्स, ये वाले बैग्स 90 साल 90 ईयर्स। ये जो बॉटल है ना, इसकी 120 ईयर्स है। माय गॉड, ये 120 ईयर्स, यानी हमारी आपकी तीसरी नस्ल जो है ना, अगर हम इस पे अपना नाम ऐसे स्क्रैच करके चले जाए ना दुनिया से, तो वो इसके ऊपर उनको हमारा नाम मिलेगा। हमारे पोतों को 120 साल के बाद जो आएंगे, वो इस बॉटल को देख के कहेंगे ये मेरे दादा का नाम है। तो ये मुझे बताएं ना, ये इतनी जो इंसानी सेहत पर इसके असरात हैं जिस पर आप अभी बात भी कर रहे थे, लेकिन हमने देखा है कि इसको कभी इतना सीरियसली लिया ही नहीं गया, कभी इसको कोशिश भी नहीं की गई कि हम अवेयरनेस दें, बाकी चीज़ों की अवेयरनेस होती है। ठीक है, पहले तो अब मैंने तो आपको वैसे जनरल बताया ना, मैं आपको बिल्कुल स्पेसिफिकली बताता हूँ। 4 मेजर चीज़ें हैं जो प्लास्टिक कर रहा है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि मैं आपसे कोई ऐसी बात करूं कि जो कहीं से मैंने पढ़ी है, कहीं से मैंने सुनी है, तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, वो है जो मेरे अपने एक्सपीरियंस में है। मैं पिछले 20 साल से
देख रहा हूँ मेरे पास केस आफ्टर केस आफ्टर केस है, ठीक है। तो वो ये है कि इससे एक तो हमारा एंडोक्राइनल सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो जाता है, इससे हमारा जो पूरा हार्मोन का सिस्टम है ना, चाहे मेल हो फीमेल, वो तबाह हो रहा है, नंबर 1। ये हाईली कार्सिनोजेनिक है, यानी इससे कैंसर हो रहा है, ठीक है। ये हाईली डेवलपमेंटली बच्चों के लिए डेट्रीमेंटल, यानी बच्चों की जो नशोनुमा है ना, उसमें इसका रोल है, बच्चों की नशोनुमा ठीक नहीं हो रही, ठीक है। और इसके इस्तेमाल से लिवर मुतासर हो रहा है। अब सवाल आपका ना $1 मिलियन सवाल ये है कि फिर इस सब के अलावा इस सब के खिलाफ बात क्यों नहीं कोई कर रहा। उसकी वजह यह है कि जो हम फूड्स यूज़ कर रहे हैं उसको कंटेन करने के लिए, रखने के लिए, चाहे पानी हो, दूध हो, कोल्ड ड्रिंक हो, इंडस्ट्री के पास इससे कोई चीप सोल्यूशन नहीं है। नहीं तो वही बात होगी ना राहित साहब कि अगर कोई सोल्यूशन नहीं है तो आप लोगों की जिंदगियों के साथ खेलेंगे। तो ऐसे ही है ना, मनी टॉक्स। भाई आप देखिए ना, कोल्ड ड्रिंक कंपनी है, ठीक है, वो टीवी पे ऐड चला रही है, तो टीवी पे क्यों प्रोग्राम चलेगा कि ये जो कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हैं इसकी बोतल आपको नुकसान पहुंचा रही है जब इसको यूज़ कर रहे हैं आप, और ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है जब आप इसको यूज़ नहीं कर रहे, तो क्यों करेंगे। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की प्लास्टिक होती है। अब जैसे हमने प्लास्टिक की थैलियों की बात की, अब जैसे हम थर्मल बॉक्सेस की बात कर रहे हैं, हमने देखा है कि लोग ये समझते हैं कि अगर हमने प्लास्टिक की थैली इस्तेमाल नहीं की, हमने उसको बोल दिया कि थोड़ा हाइजीन का ख्याल रखे, और उसने हमें गरम गरम चीज़ें, समोसे, बिरयानी, व्हाटएवर, उसे हमें थर्मल बॉक्स में डाल के दे दिया। अभी थर्मल बॉक्स में जब गरम खाना या चाय जाती है, ये इंसानी सेहत को किस कदर नुकसान पहुँचाती है। देखिए ये जो है ना प्लास्टिक, इसमें, और ये आप समझिए मट्टी की हांडियाँ है इसमें, और किसी भी सॉलिड चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये नेचुरल मटेरियल नहीं है, ये एक केमिकल से बना है, पेट्रोल से बना है। जो ज़मीन से पेट्रोल निकलता है ना, ये सारी चीज़ें पेट्रोल से बनी हैं। सबसे पहले सब लोग ये क्लियर कर लें, ये ना मिट्टी से बनी है ना लोहे से बनी है, ये पेट्रोल से बनी है। पेट्रोल इसका बेसिक है। तो दुनिया में जब पेट्रोल इजाद हुआ था और फिर 50s में इससे प्लास्टिक बना था पेट्रोल से, तो ये चीज़ बनी थी। नंबर 1, ये टोटली केमिकल है। सही। इसमें कितने केमिकल हैं आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि इसमें ये इस चीज़ में या चाहे इस चीज़ में 70 डिफरेंट केमिकल्स एंड कंपाउंड्स हैं। यानी आप इसको 70 डिफरेंट केमिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लेबोरेटरी में, और इसमें से हर जो केमिकल है ना उसका एक नेगेटिव इफेक्ट है हमारी हेल्थ के ऊपर। प्लास्टिक के बॉक्सेस आते हैं जो हम देखते हैं कि लोग जिसके अंदर खाने को रखते हैं, फ्रिज में रख रहे होते हैं, क्या वो प्लास्टिक ये जैसे ये वाला, हाँ एग्जैक्टली ये ठीक है। ये जो बैग, ये जो प्लास्टिक का डब्बा है, ये भी नुकसानदेह है। ये देखिए, इसका नुकसान तो है लेकिन उस लेवल पे नहीं। ठीक है। सबसे कम नुकसान तो वो जो स्टील का आपका टिफिन होता है ना, सबसे सेफ तो वो है ना, कम नुकसान है उसका। ठीक है, नंबर 1 चॉइस आपकी वो होनी चाहिए। इसके अलावा जितना यहाँ पड़ा है ना, ये आप समझिए कि अगर आप अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को घर से खाना दे रहे हैं ना किसी भी ऐसी चीज़ में या ऐसी चीज़ में या ऐसी चीज़ में लपेट के, तो आप अपने लव्ड वंस को, प्यारे को, ऐसे कैंसर, मौत हाथ में पकड़ा रहे हैं। अच्छा, लेकिन हम ये भी तो देखते हैं ना कि जैसे आपने बात की, हमारी जो रोज़मर्रा बॉटल्स हैं हम वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या हम ये बाकी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके बाद जैसे ये सिलिकॉन है इसकी हम बात कर रहे होते हैं, या लोग ये जो बॉक्सेस हैं प्लास्टिक के, अब प्लास्टिक आती है क्योंकि लोग समझते हैं कि प्लास्टिक का डिनर सेट सस्ता होगा, वो इस्तेमाल करते हैं, या वो जहेज़ में अपनी बेटियों को दे रहे होते हैं। क्या वो प्लास्टिक के जो डिनर सेट्स हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं? किए जा सकते हैं। वो मेलामाइन है, उसकी उसमें भी असल में ना उसमें भी ग्रेड्स हैं। ये जो हमारा लो ग्रेड है ना, उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है, ठीक है, लेकिन वो बहरहाल फिर भी किसी हद तक बेहतर है। ये जो सिलिकॉन्स वाले हैं, ये जो सिलिकॉन आइटम्स आते हैं जिसमें आप क्या उसे कहते हैं, मतलब आप अपनी वो आइस क्यूब्स भी रख रहे होते हैं, बाकी भी सिलिकॉन की चीज़ें रख रहे हैं, ये सेफ है? और ये जो पहले ज़माने में हम देखते थे लोग जो है ना स्टील और मिट्टी का इस्तेमाल करते थे कि मिट्टी में पानी ठंडा रहता है और बहुत सारे जरासीम मर जाते हैं, और दूध और दही लोग ये पतीलियों में ले रहे होते थे, ये ज़्यादा सेफर थे? ज़्यादा नहीं, यही तो सेफ है।
उसके बाद क्या हुआ? आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं, ऐसा क्या बदलाव आया कि हमें लगा कि बस अब प्लास्टिक का ही इस्तेमाल किया जाना मास चाहिए? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, मल्टीनेशनल्स आ गई, प्रॉफिट टेकिंग, स्टॉक मार्केट्स, स्टॉक्स, रिच बिकमिंग रिचर। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स कंज्यूम करो, बनाओ। कितनी मिलियन बॉटल हर सेकंड पे ये बनती है पूरी दुनिया में। ऐसा ही है। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि जो हॉस्पिटल्स में सिरिंजेस होती हैं जिनका इस्तेमाल होता है, वहाँ पर जो प्लास्टिक उसकी होती है, उन सबको पिघलाकर फिर बच्चों के जो फीडर्स बन रहे होते हैं, जो उनके निपल्स होते हैं, वो भी जो है इस प्लास्टिक से बन रहे होते हैं। Really? तो मेरे लिए भी न्यूज़ है। वो उस प्लास्टिक को पिघला कर वो जो दाना, देखिए एक मिनट, एक बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि जो आप यूज कर रहे हैं ना प्लास्टिक, ये वाला जो खाने पीने के लिए यूज कर रहे हैं, इसका रीयूज फूड के लिए हो ही नहीं सकता। इससे बेंचेस बन सकते हैं, ठीक है, इससे शायद टॉयज बन सकते हैं, इससे बहुत सारी वो चीजें बन सकती हैं जो नॉन फूड है। एक दफा फूड ग्रेड यूज हो गया, आपका रीयूज दोबारा कभी भी फूड ग्रेड पे हो ही नहीं सकता। दैट्स बाय लॉ। अगर हम ये कर रहे हैं तो हम तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अच्छा, ये हमने प्लास्टिक की बात कर ली कि हम जो खाना खा रहे होते हैं, खाने के नुकसान जो हमारी सेहत पर हो रहे होते हैं। अगर हम अपने माहौल की बात कर लें, आप ये बताएं कि ये प्लास्टिक हमारे माहौल के लिए किस हद तक नुकसानदेह है? देखिए, हम तो उस लिहाज से ना माजरत के साथ ये तस्वुर के जो प्लास्टिक है उसका डिस्पोजल जो है ना वो ज़मीन नहीं है। ये तो पता नहीं हमें कब शऊर आएगा। हमें, मेरे ख्याल में हमें सारी एजुकेशन, ये सारे रट्टाबाजी जो हमने ग्रेड सिस्टम किया ना, ये सारे रोक के हम अपनी कौम को सिर्फ ये तमीज़ सिखा लें कि तुमने प्लास्टिक जो है ना उसका डिस्पोजल जो है ना उसका, ये तुम्हारी जेब है, ज़मीन नहीं। हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हैं, महंगे महंगे खाने लेते हैं और फिर शीशे खोलते हैं। और इवन नॉर्थन एरियाज़ में, मैं बड़ा नॉर्थन एरियाज़ घुमा हूँ, ऐसी रिमोट जगहों पे मैं जाता हूँ और वहाँ प्लास्टिक पड़ा है और 30-30 साल से प्लास्टिक पड़ा हुआ है। यानी वो प्रोडक्ट दुनिया में बननी बंद हो गई है और वो प्लास्टिक वहाँ जगमगा रहा है किसी जगह पे। तो हमें तो बिल्कुल प्लास्टिक तो ये जेब में जाना चाहिए, इधर ये ज़मीन में फेंकने की जगह नहीं है। ये देखिए ना, हमें कोई नहीं समझा रहा, ना टीचर समझा रहा है, ना पेरेंट्स समझा रहे हैं, ना मौलवी साहब समझा रहे हैं। ठीक है जी, रायद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं। तो सेहत सबसे बड़ी नेमत है, उसका ख्याल रखना जो है वो आपकी ही जिम्मेदारी है। प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं प्लास्टिक बैग्स के हवाले से, प्लास्टिक के इस्तेमाल के हवाले से कि किस कदर नुकसानदेह होते हैं हमारी सेहत के लिए, उसी पर हम लोग बात कर रहे थे। और साथ ही साथ बड़ा ज़रूरी होता है कि किसी डॉक्टर का मौक़िफ़ लेना, ताकि वो हमें बेहतर तरीके से बता सकें कि किस तरीके से ये हमारे जिस्म में जो है वो नुकसान पहुंचाता है और इंसानी जिस्म के लिए और हमारे माहौल के लिए किस हद तक जो है वो नुकसानदेह। और इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साहब। इनसे बात करते हैं जो कि जनरल फिजिशियन है और इनसे जानते हैं कि प्लास्टिक बैग्स के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर बिलाल, मुझे बताइएगा कि हम नॉर्मली अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, कराची शहर में देखें, हर तरफ प्लास्टिक का अंबार हमें नज़र आता है और कहा यह जाता है कि प्लास्टिक की कोई भी चीज़ हो उसमें अगर आप गर्म चीज़ डालते हैं तो वो आपके जिस्म के लिए बड़ी नुकसानदेह है। इसमें किस हद तक हकीकत है? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये देखें, प्लास्टिक का जहाँ तक ताल्लुक है वो अल्टीमेटली केमिकल से बनता है ना। और ये केमिकल्स से कैसे बनता है? जब इसको बनाया जाता है वो भी हीट पे बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर करके इसको मेल्ट किया जाता है, दैन इसको फॉर्म किया जाता है प्लास्टिक की सूरत में। तो इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, जब इनको हम दोबारा से रीहीट करते हैं, लाइक इसके अंदर हम कोई गर्म चीज़ डालते हैं या कोई भी खाना डालते हैं, तो उसके अंदर से माइक्रो केमिकल्स इसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। जो भी आप खाना लेते हैं, लाइक सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल कराची में ही हो रहा है। जैसे चाय के होटलों पे सबसे ज़्यादा होता है, चाय आती है प्लास्टिक की थैलियों में आ रही है, तो उसके अंदर जब हम चाय डालते हैं तो एक तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, दूसरे नंबर पे उसके अंदर जो माइक्रो केमिकल्स हैं, लाइक डाइऑक्सिन है, बिस्फेनॉल है, ये वो केमिकल्स होते हैं जो अल्टीमेटली जाके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। जब ये एब्जॉर्ब होते हैं तो ये मल्टीपल डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, जिसमें सर फहरिस्त कैंसर्स हैं, मोस्टली जो कैंसर्स होते हैं।
आपने देखा होगा डे बाय डे हमारे माशरे में ओरल कैंसर्स का रुझान बहुत हो गया। मुंह के कैंसर है, ज़बान का कैंसर है, बुक्कल कैविटी का कैंसर है। वो क्यों हो रहे हैं? वो इन्हीं वजूहात की वजह से हो रहे हैं। एक छाल या पान गुटखा अपनी जगह पर है, लेकिन ये वो एलिमेंट है जिसको लोग नज़रअंदाज करते हैं। ये अल्टीमेटली देखने में इतना ज़्यादा हार्मफुल या डेंजरस नहीं लगता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी ऑफिस में जाएं, इवन आप अपने ऑफिस में भी देखेंगे कि मोस्टली जो चाय आ रही हो थैली में आ रही हो, वो डाल के सबको सर्व की जा रही है। तो वो आप एक किस्म से केमिकल्स खिला रहे हैं लोगों को और डिजीज़ प्रेवलेंस कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं और कैंसर्स दे रहे हैं लोगों को। तो ये काफ़ी हम सेहत के लिए नुकसानदेह है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा है और जो हमारी मालूमात है उस हिसाब से कहा यह जाता है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं दुनिया भर में जिस तरीके से बर्थ रेट गिर रहा है, कहा यह जाता है कि इसकी बड़ी वजह भी यही है प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है, वही जैसे आप बात कर रहे हैं, उससे जो है वो मर्द और ख़वातीन दोनों में जो है वो इससे मसाइल आते हैं, जिसकी वजह से जो है ये बर्थ रेट पूरी दुनिया में जो है वो हम देख रहे हैं कि वो नीचे आ रहा है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये बिल्कुल डेफिनेट इसका आपस में ताल्लुक है। और ये जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, जब इसको हम गर्म करते हैं, लाइक इसके अंदर कोई खाना गर्म किया जाता है, प्लेट्स हों इवन, या फिर कोई आपने सालन या कोई चाय या कोई भी बेवरेज गर्म प्लास्टिक के अंदर डाला, उसके अंदर से एक और केमिकल रिलीज होता है जो डायरेक्टली हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस करता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें फीमेल के अंदर मोस्टली पीसीओएस की डिजीज देखी जाती हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो आज नॉर्मल है। हर बच्ची को आप देखें तो हर सेकंड पर्सन सफ़र कर रहा है इसी के साथ। और मेल्स के अंदर ये सीमेन एनालिसिस के अंदर जो हमारे स्पर्म्स काउंट है उसको कम करता है। तो अल्टीमेटली ये इनफर्टिलिटी कॉज कर रहा है। इनफर्टिलिटी कॉज करता है तो डेफिनेटली बर्थ रेट कम होगा और ये बिल्कुल डायरेक्ट इसका ताल्लुक है। तो हमें इसके ऊपर भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए इसको कि हम ये लेते हैं और ये कोई इम्पैक्ट नहीं रखता। तो ये बहुत इम्पैक्ट रखता है बर्थ रेट के ऊपर भी और हार्मोनल इम्बैलेंस करता है मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों जेंट्स में, जो दोनों जीन्स के अंदर। अच्छा, जैसे डॉक्टर साहब जैसे आपने बात की ना, अब हम देख रहे हैं एक तो कैंसर, ये लोगों के अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस ये आई है कि कैंसर को कॉज करता है ये। बाकी जैसे इनफर्टिलिटी की बात करें हम लोगों के अंदर ये इतना कॉमन नहीं है। उसके बाद जिस तरीके से हम लोग वाटर बॉटल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे हमने बात की कि बिरयानी आ रही है पार्सल तो वो थैलियों में आ रही है, चाय आ रही है तो वो थैलियों में आ रही है। साथ ही साथ जो बॉटल्स का इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते हैं, वाटर बॉटल्स हो गई आपकी, वो हम एक दफ़ा कोई मेहमान आ जाए घर में, हम कोल्ड ड्रिंक ले आए, उसके बाद वो दो साल तक वो हमारे घर में उसमें पानी ठंडा होता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये मुझे बताएं, ये जो प्लास्टिक बॉटल, एक अच्छी अल्लाह की कुदरत है कि जो प्लास्टिक है वो जब मेल्ट होता है जब भी वो केमिकल रिलीज करता है, और अगर आप उसको कूल्ड इन्वायरमेंट में रखते हैं तो उसके अंदर से केमिकल की रिलीज जो है वो कम हो जाता है। तो वो बहुत नुकसानदेह नहीं है, लेकिन नुकसानदेह है, लेकिन इतना नहीं है जितना कि हीटिंग पे होता है। तो हीटिंग कॉज करता है उसको मेल्ट करने में और दोबारा से केमिकल लीच आउट करने में, जो हम फूड पार्टिकल है उसके अंदर लाने में। तो ये इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है कि हम कोई बॉटल है उसको अगर ठंडा पानी डाल के इस्तेमाल करें तो वो इट्स नॉट अ हार्मफुल, टू मच हार्मफुल। हाँ, अगर वो लाइक आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर बोतलें पड़ी रहती हैं, वो पानी गर्म होता रहता है और वो आजकल जब गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो वो पानी नुकसानदेह हो जाता है। तो इस वजह से कहते हैं कि इनको सनशाइन से बचाना चाहिए बॉटल्स को। हमारे यहाँ तो आपको पता है हर चीज़ की कॉपियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और स्टैंडर्ड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो इसको ज़रा देखना पड़ेगा कि फूड ग्रेड हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से कौन कौन सी दीगर बीमारियां हैं जो कि हो सकती हैं? अच्छा देखिए, अगर दीगर बीमारियों में देखें, सरफ़हरिस्त आपकी डायबिटीज़ मेलाइटिस है, शुगर जिसे कहते हैं। हर घर में आपको हर दूसरा तीसरा बंदा मिलेगा डायबिटीज़ के साथ। ओबेसिटी है आजकल बढ़ती हुई बीमारी है। हर छोटा बंदा, आप 25 साल के लड़के को देखेंगे या लड़की को देखेंगे ओबीज़ मिलेंगे। ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, मोटापा इसके साथ आ गया है। इवन बच्चों के अंदर एक बहुत ज़्यादा जो मसले वाली बात है, ऑटिज़म एक बीमारी होती है जिसमें हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। वो इस प्लास्टिक की वजह से हो रही है। उसमें डेवलपमेंटल डिलेज़ होती हैं, बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम हो रही है, हड्डियों का जो कमज़ोरी है वो हो रही है। तो डेवलपमेंटल डिलेज़ हैं ये, तो ये बच्चों के अंदर बहुत कॉमन है। तो ये प्लास्टिक से ही सारी चीज़ें रिलेट कर रही हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर बिलाल हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी तरफ अगर हम देखें, जैसे हम बहुत सारे पहलुओं पर बात कर रहे होते हैं, इन पहलुओं पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ये ना सिर्फ आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ये जो आपके आबी हयात है उनको नुकसान पहुंचाता है। कराची शहर में सबसे बड़ा मसला जो है वो जिसने सर उठाया है पिछले 3-4 सालों में, वो है सीवरेज का निज़ाम। सीवरेज के निज़ाम जो धर्म बरहम हुआ है, उसकी बहुत बड़ी वजह ये प्लास्टिक की थैलियाँ हैं। साथ ही साथ बरसात जब भी होती है कराची शहर में, कराची
कराची शहर उसको होल्ड नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हमारे नाले जो हैं वो बिल्कुल पैक हुए हुए हैं और इसकी बड़ी वजह यही प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, क्योंकि इनकी उम्र जो है वो इतनी ज़्यादा 100 साल, 120 साल, 2-2 साल होती है कि आप मर भी जाएँ तो आपकी तीसरी नस्ल को भी वो बोतल उसी हालत में जो है वो मिल जाएगी। तो ज़रा जानकर, बेहतर तरीके से अवेयर होकर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करें जो कि आपके लिए, आपके प्यारों के लिए, आपके इर्द गिर्द रहने वालों के लिए अच्छी और सेहतमंद हो। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह।